दोस्तों वैसे तो आपको कल ही गुड न्यूज मिल गई होगी, लेकिन यार इस गुड न्यूज के बाद स्टूडेंट्स को जितना खुश होना चाहिए वो इतना खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यार चैलेंजेस आपके लिए थोड़ा और बढ़ गए, आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी कांस्टेबल जेडी रिक्रूटमेंट 2021, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल ही आया है और आज से इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से समझाने वाला हूं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से समझाऊंगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, इन हैंड सैलरी सिलेक्शन होने के बाद क्या मिलेगी, पोस्टिंग आपकी कहां पर होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, काफी टाइम से मेल और फीमेल ऑल इंडिया के कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो यार अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई करिएगा और जबरदस्त मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और भी काफी सारी चीज आपके लिए लेकर आऊंगा, तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारी जनरल अवेयरनेस की दोनों बुक है उनका इंग्लिश एडिशन कल ही लॉन्च हो चुका है। अब हमारी दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फटाफट परचेज करके प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। स्पेशली जीडी वालों को ही बोल रहा हूं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं है, 25,271 वैकेंसी निकली है, जो कि काफी कम है उम्मीद से। जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 22,424 वैकेंसी निकाली है उन्होंने, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,847 वैकेंसी निकाली है। एक बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि वैकेंसी इतनी कम हो गई। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें सीआरपीएफ और एनआईए में कोई भी वैकेंसी यहां पर नहीं रखी गई है, वैकेंसी यहां पर बिल्कुल नहीं है। बीएसएफ में 7,545 वैकेंसी इन्होंने रखी है, सीआईएसएफ में 8,464 वैकेंसी इन्होंने रखी है, सीआरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं है, एसएसबी में 3,806 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 1,431 वैकेंसी है, असम राइफल में 3,785 वैकेंसी है, एनआईए में कोई वैकेंसी नहीं है, एसएसएफ में 240 वैकेंसी रखी है। सीआरपीएफ और एनआईए में वैकेंसी क्यों नहीं है और इनमें वैकेंसी सेपरेट आएगी तो कब आएगी वो मैं आपको आगे डिटेल दूंगा। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आज से ही, यानी कि 17 जुलाई 2021 से हुए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। आते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की गई है। आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले एज लिमिट को देख लेते हैं। आपको पता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 to 23 ईयर एज लिमिट मांगी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2021 तक होगी। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात रही ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को, उनको अपनी कास्ट का प्रॉपर इसमें रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्स सर्विसमैन, पेज वालों को भी इसमें भर भर के रिजर्वेशन दिया गया है। क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसमें बेसिकली 3 स्टेज में खत्म होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, बताऊंगा डिटेल से। सेकंड स्टेज में आपका इसमें पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और उसी के साथ पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट होगा। थर्ड स्टेज में आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन मतलब सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो सेक्शन है जीके एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि पूरा स्टैटिक जीके और पूरा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वगैरह, जनरल साइंस सब कुछ आएगा। 25 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आएंगे। साथ ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, 25 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आएंगे। और फोर्थ सेक्शन आपका होगा इसमें इंग्लिश या फिर हिंदी, 2 सेक्शन होते हैं। हिंदी ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये होता है आपका ऑप्शनल, ठीक है। और हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। साथ ही क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रहेगी। यस, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 आपके काट ले जाएंगे एक गलत क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना, इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद एक रिजल्ट निकलेगा, यानी कि एक मेरिट बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई
क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाओगे। सेकंड स्टेज में सबसे पहले आपका पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी केवल, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए इसमें जो रनिंग मांगी गई है वो 5 किलोमीटर है, जो कि आपको 24 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर 1600 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर्स की आपकी रनिंग है, जो कि आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होगा। मेल कैंडिडेट के जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वालों के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट को यहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है, 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए केवल एसटी वालों को। फीमेल कैंडिडेट के लिए वही हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं पर फीमेल एसटी कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन है, 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहां पर चल जाएगी। बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की चेस्ट के बारे में, जहां पर 80 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वालों को की चेस्ट होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि बिना फुलाव के, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव आपको अपनी चेस्ट में दिखाना होगा। वहीं पर मेल एसटी कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन है, जहां पर 76 आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको अपनी चेस्ट में दिखाना होगा, ठीक है। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी आपका वेट भी मेजर होता है, जो कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर है चीज। पूरा फिजिकल जो आपका होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर ग्रेड ए, बी या फिर सी का हो, उनको इसमें अलग से बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको बोनस में मार्क्स मिल जाएंगे यहां पर। तो अगर आपके पास किसी भी ग्रेड का एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसको फॉर्म भरते टाइम मेंशन करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। अलग से इसमें मेंशन किया हुआ है ये वाला पॉइंट। फिजिकल के बाद आपका एक और एडमिट कार्ड आएगा, जो कि आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रहने वाला है। मेडिकल टेस्ट आपका नॉर्मल होने वाला है, जो कि आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस कांस्टेबल के लिए होता है या फिर पुलिस कांस्टेबल के लिए होता है, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का होगा, ठीक है। उसके बारे में आपको अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होता है। जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, अगर आपने 12th वगैरह किया उसकी मार्कशीट हो गई, अगर आपने रिजर्वेशन लिया आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वेरीफाई कराने होते हैं। उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि भाई आप फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। आपका इसमें सबसे पहले स्टेज में एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, उन मार्क्स के ऊपर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपकी टोटल 6 अलग अलग फोर्सेस हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हर फोर्सेस के लिए आपको अलग अलग कट ऑफ मिलती है, ठीक है, कि भाई सीआईएसएफ के लिए इतनी कट ऑफ गई है, या एसएसबी के लिए इतनी कट ऑफ गई है, आईटीबीपी के लिए इतनी कट ऑफ गई। आपको फोर्सेस कैसे मिलेगी? देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है फोर्सेस को, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस बीएसएफ है, मेरी थर्ड प्रेफरेंस एसएसबी है। तो उसी के अकॉर्डिंग फाइनल में कट ऑफ बनती है, ठीक है भाई। सीआईएसएफ की तो इतनी कट ऑफ गई है, अगर आपके मार्क्स जो सीआईएसएफ की कट ऑफ गई है उतने हैं या फिर उससे ज्यादा है, तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि उस कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बात कर लेते हैं इनहैंड सैलरी के बारे में। आपको पता ही होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस कांस्टेबल की अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी 27,000 के आसपास मिलती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और ये लेवल 3 की सैलरी है। अब ये पूरा फंडा क्या होता है, कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं। सैलरी तो 21,000 है बेसिक, फिर 27,000 कैसे होगी, इसमें अलाउंसेस लगते हैं 7th पे कमीशन के बाद, जिसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो बना के प्रॉपर समझा दूंगा कि भैया ऐसे ऐसे आपकी सैलरी मिलेगी। और एक्स्ट्रा सैलरी 75-80,000 तक आपकी पहुंच जाती है जैसे ही आप जॉब करते रहोगे। जो ऑल इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। आपको पता ही है, एग्जाम सेंटर के बारे में आपका डाउट नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हर एक स्टेट में, हर शहर में एग्जाम सेंटर्स आपके रहने वाले हैं, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। बाकी अगर आपका कोई डाउट अब भी बच गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट बुक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप बोलोगे तो एक और वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो आ रही है, टाइम टेबल के ऊपर वीडियो आएगी, स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो आएगी, प्लान के ऊपर वीडियो आएगी, साथ ही
कुछ स्पेशल लेक्चर के ऊपर भी वीडियो आएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। और बुक्स के बारे में एक बार फिर से बता दो, जनरल अवेयरनेस की ये वाली हिंदी की है हमारी, सेम ही तो है, और ये वाली हमारी इंग्लिश वर्जन के। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इनको परचेज कर सकते हैं, हिंदी वाले इनसे प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, जिसमें से हमारी एक सब्जेक्टिव है, छोटिकल तरीके से आप पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव है, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन इनके अंदर रखे हुए हैं। बात रही स्टडी मटेरियल की, पीडीएफ फॉर्म में ई बुक्स, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।